गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशलपूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान। चैप्टर तुम्हारा 8वां स्टार्ट है और चैप्टर का मान है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से बोर्ड में आता रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए हेडिंग क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें यदि कोई कण गतिमान है तो वो किस प्रकार गति करेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलिए क्या है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। तो हमारा जो हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति है। ठीक है, तो माना प्लस क्यू आवेश। तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है जहां पर, तो उसमें प्लस क्यू आवेश है। माना प्लस क्यू आवेश वाला तो एक कण है जो गति कर रहा है और उस पर आवेश प्लस क्यू है। ठीक है, माना प्लस क्यू आवेश वाला एक कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान रूप से फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कहीं को कम है कहीं को ज्यादा है, तो समान रूप से फैला हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, बी में जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत, जो कागज का तल है उसके लंबवत नीचे की ओर है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है में बिंदु ओ, यानी कि जो बिंदु ओ है, बिंदु ओ पर क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। अर्थात जो बिंदु ओ है उसकी दिशा के लंबवत है। ठीक है, तो मान लिया ये इसका केंद्र बिंदु है, मान लिया ये, और ये यहाँ पर ओ बिंदु है, यहाँ पर ओ, ये तो इसकी दिशा के लंबवत है, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, तो ओ पर क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है। ठीक है, तो ऐसे प्रवेश कर रहा है इसमें। इस स्थिति में आवेशित कण पर लगने वाला बल, तो जो कण है जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो उस पर एक बल लग रहा है। तो कौन सा बल लग रहा है, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर क्यू बी साइन थीटा। अर्थात जो थीटा है यहाँ पर, जब हम वर्त की परिधि पर से कहीं पर भी लंब डालेंगे केंद्र से वर्त की परिधि पर, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो F बराबर थीटा बराबर इसलिए हमने 90 लिया है। जब इसमें थीटा की जगह हम 90 रख देंगे, 90 रख देंगे, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत है, जो क्षेत्र है उसके लंबवत ऐसे खड़ा हुआ है, तो 90 डिग्री का कोण बन गया। ऐसे ऐसे खड़ा हुआ है, मान लिया ऐसे खड़ा हुआ है, देखिए ऐसे। तो ये जो कोण है ऐसे बन रहा है, जो ऐसे कोण बना हुआ है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री कोण हो गया। अर्थात ये मान लिया ये ऐसे बना है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये लंबवत हो गया इसकी। तो इसके लंबवत है तो थीटा बराबर हम 90 डिग्री रख देते हैं। तो जब साइन 90 का मान तुम रखोगे तो 1 हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा क्यू बी बी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी समीकरण 1 हो गई है। चलिए यह बल V व B, अर्थात जो V है, देखिए ये तो V हो गया यहां पर और ये हो गया B। ठीक है, V और B। ठीक है, तो यह बल V व B दोनों के लंबवत होगा, अर्थात V के भी और B के भी दोनों के लंबवत होगा ये बल। ठीक है, लंबवत होगा क्योंकि यह बल वेग की दिशा के, जो वेग की दिशा है उसके लंबवत है। इसीलिए कण के वेग, जो कण का वेग है, इसीलिए कण के वेग का परिमाण नहीं बदलता। तो जब लंबवत हो जाएंगे तो जो कण का वेग है उसका परिमाण नहीं बदलता, अर्थात सेम रहता है। केवल दिशा बदलती है, अर्थात उसकी दिशा तो बदल जाती है लेकिन परिमाण नहीं बदलता है, परिमाण सेम रहता है। ठीक है, केवल दिशा बदलती है एवं कण की गतिज ऊर्जा भी नियत रहती है, अर्थात जो कण की गतिज ऊर्जा है वो भी नियत रहती है। और ऐसा तभी संभव होता है जब, क्यों होता है ऐसा संभव, क्योंकि जब कण एक वर्ताकार मार्ग पर, यानी कि एक वर्त के परिधि पर चल रहा है, जब कण एक वर्ताकार मार्ग पर गति करे, इसके लिए चुंबकीय बल F को, जो चुंबकीय बल है F को वर्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए, वर्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए, अर्थात कोई वस्तु है जैसे ही हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं तो उसको घुमाने के लिए हमें एक बल की आवश्यकता होती है जिसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल पर भी लगता है। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल लगता है। यदि तुम
किसी बाल्टी में ऐसे घुमाए, कोई रस्सी में बांधकर ऐसे, तो वो ऐसे घूमता रहता है, या बाहर ही घुमाएंगे ऐसे तो उसके चारों ओर ऐसे घूमता रहेगा, क्योंकि एक धागा जिसमें बांध रखा है तुमने वो, तो उसके द्वारा उस पर एक बल लग रहा है जिसको हम अभिकेंद्र बल बोल रहे हैं। ठीक है। कण एक वर्ताकार मार्ग पर गति करे, इसके लिए चुंबकीय बल F को वर्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए एक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करना पड़ता है। और अभिकेंद्र बल प्रदान करना पड़ता है, वो अभिकेंद्र बल क्या है देखिए, यदि कण का द्रव्यमान, जो हम कण ले रहे हैं उसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, और वो उसकी मान ले उसको हमने r मीटर की त्रिज्या यानी कि r मीटर की रस्सी से बांध रखा है, तो उसकी त्रिज्या r हो गई है, तो उसको पकड़कर ऐसे घुमा रहे हैं हम गोल गोल। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। यदि कण का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वर्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r है, तो अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा, F बराबर mv² अपॉन r हो जाएगा, और ये हो जाएगी समीकरण 2। यदि हम समीकरण 1 व 2 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारी, ये है देखिए, F का मान ये QVB इस मान में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, QVB बराबर हो जाएगा mv² अपॉन r हो जाएगा। यदि r को मुझे मान निकालना हो तो r की मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे हम, तो r बराबर क्या हो जाएगा भाई, mv² अपॉन क्या हो जाएगा भाई, QVB। तो एक v से एक v कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा भाई, mv अपॉन QB, या r बराबर mv अपॉन QB। ठीक है, ये r का मान हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहां पर देखिए r अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, एक तो हो जाएगा mv अर्थात संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है r, दूसरा क्या हो जाएगा, r अनुक्रमानुपाती किसके हो सकता है यहां पर, यानी कि आवेश गुणा चुंबकीय अक्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूसरी कंडीशन हो गई है, यानी कि जो हमारा r है वो एक तो mv अर्थात संवेग के समानुपाती होता है, दूसरी बात r जो अनुक्रमानुपाती होता है, एक तो आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो जाएंगी है। चलिए आगे देखिए, यदि हमें इस वर्ताकार जो पथ घूम रहा है इस पर एक पूरा चक्कर लगाने को क्या कहते हैं हम, आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल चलने में यानी कि जो परिधि होती है उसकी यदि परिधि पर हम एक चक्कर लगा रहे हैं तो उसका आवर्तकाल ज्ञात करना है हमें, तो क्या होगा देखिए, आगे देख लीजिए। चलिए भाई, आवर्तकाल कैसे निकलेगा देखिए। आवर्तकाल क्या होता है, जब पूरा एक चक्कर लग जाएगा तो आवर्तकाल हो जाएगा, आवर्तकाल t से प्रदर्शित करते हैं हम। ठीक है, तो आवर्तकाल t बराबर हो जाएगा 2πr क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा। तो 2πr अपॉन v ये हो जाएगा आवर्तकाल। ठीक है, और r का मान यदि हम इस समीकरण से ये रख दे, r बराबर ये आया हमारा, ठीक है, तो ये मान हम r की जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हमारा 2π अपॉन v सेम, और r की जगह रख दो भाई mv अपॉन QB ये हो जाएगा, और v से v कट जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2πm अपॉन QB ये हमारा आवर्तकाल हो जाएगा। यदि हमें आवर्ती ज्ञात करनी हो जाए तो आवर्ती किसे कहते हैं, आवर्ती कहते हैं 1/T को। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आवर्ती किसे कहते हैं, आवर्ती कहते हैं कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए उसने, तो वो उसकी आवर्ती कहलाती है। और आवर्तकाल किसे कहते हैं कि जो पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगा है उसको उसका आवर्तकाल कहते हैं।
तो देखिए आवर्ती जब निकालेंगे तो टी का अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई बी अपॉन 2 पाई एम हो जाएगा। तो ये हमारी आवर्ती हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था, आपकी समझ में आया होगा। चलिए साफ कर देते हैं भाई, बढ़िया तरह समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार अपने तैयारी करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का। और